सलोनी एक अमीर घर की लड़की थी रोहित, और सलोनी की लव मैरिज हुई थी। रोहित की फैमिली ठीक ठाक थी। रोहित के पापा रमेश कुमार एक बार काफी बीमार पड़ गए। उसके बाद से रोहित ने अपने पापा को काम करने के लिए मना कर दिया, और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए घर में कमाने वाला रोहित ही था। रोहित, ये क्या तुमने मुझे सिर्फ 500 रुपए दिया है? तुम्हें पता भी है ब्यूटी पार्लर का खर्चा कितना है? कम से कम भी लगाओ तो 10,000 मुझे चाहिए। सलोनी, 10,000 कैसी बातें कर रही हो? 1,000-2,000 की बात और है, वह भी मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से निकाल कर दूंगा। पर 10,000 रुपए तुम सिर्फ पार्लर में खर्च कर दोगी तो मुझे तो बाकी घर का खर्चा भी देखना है ना। काश मैंने पापा की बात मान ली होती और तुमसे शादी ना की होती, तो आज मैं अनमोल के साथ कितनी अच्छी लाइफ बीता रही होती। आखिर तुम्हारे मुंह पर वो बात आ ही गई। अनमोल एक पैसे वाले खानदान का लड़का है। खैर छोड़ो, अब यह सब बातें करके मेरा दिल मत दुखाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पापा को दवाई दिलाने लेकर जाना है, अभी जा रहा हूँ। शादी के बाद रोहित और सलोनी के रिश्ते में खटास आने लगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह सलोनी का एक अमीर खानदान की लड़की होना सलोनी की फरमाइश से बहुत बढ़ जा रही थी, जिन्हें पूरा करना रोहित के हाथ में नहीं था। पर रोहित अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो किसी भी तरह सलोनी को खुश रख सके। माँ, सलोनी कहाँ है? बेटा, सलोनी तो बाजार गई हुई है, काफी देर हो गई, एक बार फोन करके देख। हाँ, मैं करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अगले हफ्ते सलोनी का जन्मदिन आ रहा है, तो क्यों ना हम घर पर एक छोटी सी पार्टी रखें। सलोनी को अच्छा लगेगा, वर्षा दीदी और जीजू को भी बुला लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सलोनी का इस घर में पहला जन्मदिन है। अगर हम उसका जन्मदिन मनाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा। मेरा मित्र है, उनका कैटरिंग का काम है, वो घर में पार्टी की अच्छी व्यवस्था कर देगा। मैं उन्हें फोन मिला देता हूँ। एक सेकंड पापा जी, बर्थडे मेरा है तो पार्टी की प्लेस और पार्टी की सारी अरेंजमेंट भी मैं डिसाइड करूंगी। ये आप जो कैटरिंग और घर में पार्टी का बोल रहे हैं, ये मेरे स्टेटस में नहीं है। मुझे अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाने की आदत है, और मैं पहले ही 7 स्टार होटल में बुकिंग करके आ चुकी हूँ। और हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारे अरेंजमेंट मेरे पापा देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, मैं उससे बिलिंग करके घर आ रही हूँ। बस आप सब तैयार रहना, मेरे बर्थडे की शाम 7 स्टार होटल में पार्टी है, तो आप सभी थोड़ा अच्छे से बनकर चलिएगा, मेरा इंसल्ट ना हो बस। तभी सलोनी आ जाती है। सलोनी, यह क्या तरीका है? रोहित गुस्से में आने वाला था कि तभी उसकी माँ उससे रोक देती है। रोहित बेटा, आराम से, कोई बात नहीं, सलोनी का पहला जन्मदिन है, उसे अपने हिसाब से करने दे, हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं। अगर वह चाहती है कि हम उसके जन्मदिन पर उसके साथ होटल जाए तो हम सब जरूर जाएंगे, आखिर वो इस घर की बहू है। और फिर चंद समय बिताने से सलोनी की खुशी देखनी है कि वह किस में खुश है। अब कहना भी मानो, चाहे घर में या बाहर ना। मैं अभी आता हूँ। रोहित कमरे में जाता है और सलोनी पर गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, पर तुम हो के बीच में अपने घरवालों को ले आती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी 7 स्टार होटल में इतनी बड़ी पार्टी रखने की? तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देता, पर तुम हमेशा अपनी अमेरिका रॉब दिखाई हो। सलोनी, ये सब ठीक नहीं है। तुम जानते हो मेरी बर्थडे के लिए मेरे घर में सबको बहुत इंतजार रहता है। मेरी फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स सब मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक तो मैंने तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाई है, सब मेरे से बर्थडे पार्टी के लिए कह रहे थे। अब मैं यहाँ छोटे से घर में तो किसी को बुला नहीं सकती थी, और तुम्हारे पापा की बात सुनकर तो मुझे वैसे ही हंसी आ रही है। पता नहीं कौन सी कैटरिंग की बात कर रहे हैं। बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, और तुम लोगों को मैंने बोल दिया है, मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। इसके बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सलोनी के व्यवहार से रोहित और उसके माता पिता थोड़े दुखी थे, पर सलोनी अब उनके घर की बहू थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सलोनी अपनी नानंद और उसके पति को भी बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। रोहित, ये क्या? माँ को देखो, वह तो ऐसे कपड़े पहनकर आई है जैसे दिसंबर की ठंड हो। तुम्हें पता है गर्मी का मौसम है, और यह शॉल उड़कर आ गई है। यहाँ फुल एसी चल रहा है, बहुत ज्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती, और माँ तुम्हारे लिए यहाँ आई है। अब यहाँ तो काफी समय लग जाएगा और एसी में उनसे बैठा नहीं जाएगा, इसलिए मैं ही उन्हें बोला था कि वो कोई शॉल रख ले। इसमें हर्जी क्या है? सलोनी बेटा, जरा इधर आना। सलोनी बेटा, केक कट चुका है, अपने ससुराल वालों की पसंद का क्या ऑर्डर करना है वो पूछ लो। हम सब ने तो अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया है।
इन सब ने 7 स्टार होटल का खाना शायद ही कभी खाया होगा। पहले वो देखो ना, जैसे उन्होंने लाइफ में कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही ना हो। सच में कैसी गवार ससुराल वालों को बुला लिया मैंने अपनी बर्थडे की पार्टी में। वर्षा सलोनी की बात सुन लेती है और वो अपने दोनों बच्चों को समझाकर बैठा देती है। रोहित की मम्मी पापा ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते थे, तो उन्होंने दाल और चपाती ही खाई। रोहित का मन थोड़ा खराब था और वर्षा भी सलोनी की बातें सुन चुकी थी, पर सलोनी की बर्थडे की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसे उसके दोस्त दोबारा डांस के लिए बुलाने लगता है। यार बहुत थक गई हूँ, इतनी देर तो तुम लोग के साथ डांस किया है। अच्छा ठीक है, चलो। सलोनी आना यार, थोड़ा और डांस करते हैं, तेरा बर्थडे है, कितना मजा आ रहा है। सलोनी जैसी दोबारा डांस के लिए उठने लगती है, अचानक चेयर की कोनी से उसकी ड्रेस फंस जाती है और पीछे से पूरी फट जाती है। सलोनी एकदम से बैठ जाती है। सलोनी बेटा, मैं जरा तुम्हारे पापा के साथ रिसेप्शन पर होकर आती हूँ। तुम्हें कोई काम तो नहीं है ना? यार मेरे ना पैर में एकदम दर्द हो गया है, एक काम करो, तुम लोग करो डांस, मैं अभी आई हूँ। नो मॉम, मैं ठीक हूँ। सलोनी जब नहीं उठी तो रोहित परेशान हो गया। क्या बात है सलोनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझे तो कह सकती हो। क्या बताओ रोहित कि मैं उठ भी नहीं सकती। अब सबसे मैं क्या कहूँ कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती। बहुत डर से सब मुझे बुला रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रोहित अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है। वो लोग सलोनी के पास जाते हैं। सलोनी बेटा, तुम चिंता मत करो, यह लो तुम मेरी शाल, तुम पहनकर खड़ी हो सकती हो। रुको, मेरे पास ही केशवी का रबर बैंड है, मैं शॉल को थोड़ा स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। आजकल रील में आता है ना अलग अलग तरीके से शॉल को पहनना, मैं उसे स्कार्फ की स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। वर्षा सलोनी को स्कार्फ की तरह शॉल पहना देती है। सब लोग सलोनी को इस नए लुक में देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी को ये पता नहीं था कि सलोनी ने आखिर स्कार्फ की तरह शॉल क्यों पहना है। अरे वो सलोनी, ये शॉल का स्टाइल तो बहुत ब्यूटीफुल रही है, कहाँ से खरीदा? मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए माँ जी ने अपना शॉल मुझे दे दिया और वर्षा दीदी ने इसे स्टाइल में पहना दिया। बहुत केयरिंग है, मेरे ससुराल वाले मेरी बहुत केयर करते हैं। आई एम वेरी लकी लड़की कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू दीदी। सलोनी समझ चुकी थी कि वो घमंड में आकर अपने कितने अच्छे ससुराल वालों का दिल दुखा रही थी। सलोनी अपने व्यवहार को बदलती है और उसे दिन से वो अपने ससुराल वालों को बेहद प्यार और सम्मान देने लगती है। सुमित्रा, क्या बात है, तूने कैथल में इतना तेल भर दिया, रोहन और प्रिया ने सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह ही सब्जी बनाई थी और कटहल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था, शायद इसी वजह से तेल देख रहा होगा। और मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं, डेल खाने में बिल्कुल फीकी बना दी। ओ सुमित्रा, बात सुन, इसकी बटन को मत सुना कर, तेरे हाथ की सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती है। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसीलिए उसे काम वाले की कादर नहीं। जे आए इस दिन तू कभी ना आए, एक फूल का बनाने भी रसोई में नहीं घुसती, सब खाना बाजार से ऑर्डर होता है। अच्छा सुन, भिंडी की सब्जी रची है, कल रात यह सब खाना खाने होटल चले गए, किसी ने सबसे छुई तक नहीं। वैसे क्या बात है, तू थोड़ी परेशान लग रही है, अब तेरे आदमी की तबीयत कैसी है? सुमित्रा एक गरीब औरत थी, जब से उसके पति के पर का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव की नहीं है, पर सुमित्रा अकेली कमाने वाली है, इसीलिए वह कम करके 2 पैसे काम लेती है। अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्च बताया है, पता नहीं कोई रोड डालेगी तभी ठीक होगा। अच्छा चलती हूँ माताजी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है। माँ, ये क्या लाई हो या? यह मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ, तुम्हें भिंडी पसंद है ना? अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी भिंडी के साथ खाना। सुमित्रा, आज मेरे इस हालात के वजह से तुम्हें कितने दुख झेलना पड़ रहे हैं। काश उसे एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता। खबरदार, जो ऐसी बात कही आज कदिया आगे से मत कहना। अरे तुम ही तो मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते। देखना, एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। सुमित्रा बहुत हिम्मत वाली थी, वह अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी, पर एक दिन
सुमित्रा की हिम्मत खुद ही टूट गई जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। पर मालकिन कोई कमी है तो वह बता दो, मैं वह दूर कर दूंगी। ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है, कम करने का मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन। अरे शोभा, एक बार सोच ले, अगली बेचारी को कितने समय से तूने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तू इसे निकाल रही है। इसका पति वैसे ही बीमा है, घर में 2 छोटी छोटी बच्चे भी हैं। ऐसी किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है? आपको ज्यादा पता है या मुझे पता है इस घर का सुमित्रा, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। ये तुम्हारे इस महीने के 2 दिन आई हूँ, तुम ये 2 दिन के रुपए ले जो, कल से मत आना। सुमित्रा रोटी हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वह अपने पति को सारी बात कहती है। वह भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा? हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता, और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर। सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजा पर खटखटाती होती है। अरे माता जी आप, और इस समय आई अंदर आई। सुमित्रा, सुबह शोभा ने जो भी किया उस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैं मंदिर के लिए निकली थी पर मेरा माथा मंदिर में भी नहीं टिक रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। सुमित्रा, यह 10,000 रुपए रख ले और इसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले। वैसे तू छोले भटूरे बहुत ही अच्छा बनाती है, अगर तू चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है। आजकल लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते हैं और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं, तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी। जी बोलिए एन माता जी। पर माता जी आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमित्रा, यह पैसे मेरे खुद के हैं, मैंने जोड़े हुए थे और फिर इन रुपयों की मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। अब तू डर मत कर, इन रुपयों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं गरम गरम भटूरे खाने आऊंगी। उन रुपयों को देखकर सुमित्रा के मन में हिम्मत जग जाती है और वह माता जी को दिल से शुक्रिया करती है। आज मुसीबत की इस घड़ी में माता जी उसके लिए ईश्वर का रूप बनकर आई थी। माता जी की सलाह सुमित्रा और उसके पति को ठीक लगती है और अगले ही दिन सुमित्रा छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सब सामान इकट्ठा कर लेती है और 2-3 दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है। भैया छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी 1 प्लेट खाई थी कल मैंने। भैया सचमुच आनंद आ गया, बता रहा हूँ। पहले तो कभी नहीं देखा। अच्छा एक काम करते हैं, 1 प्लेट का लेते हैं, चलकर गरम गरम मजा आ जाएगा। सुमित्रा का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है, उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे वो छोले भटूरे के ठेला से अच्छे पैसे कमाने लगती है और एक छोटी दुकान किराए पर ले लेती है। अब सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान थी, उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन और कुछ मिठाइयाँ भी बेचनी शुरू कर दी थी। सुमित्रा ने काफी अच्छी पैसे कमा लिए थे। एक दिन वो माताजी से मिलने गई। 2 प्लेट छोले भटूरे देना और प्याज और अचार ज्यादा कर देना। ठीक है, अभी देती हूँ, और आप दोनों के लिए भैया जी। भटूरे थोड़े करारे देना। नमस्ते मालकिन, वह माताजी से मिलना था। माँ जी का 15 दिन पहले स्वर्गवास हो गया, शुगर बढ़ गई थी और फिर काफी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। कुछ काम था माताजी से, मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। माता जी की गुजरने की खबर सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं के कारण उसके पास पैसे और काम था। सुमित्रा जो रुपए माताजी को वापस करने गई थी, उन रुपयों से वो गरीबों में माता जी के नाम का दान करती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सुमित्रा के पति के पैर का ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे, पर आज भी सुमित्रा माता जी के एहसान को नहीं भूल पा रही थी, इसीलिए वह उनकी याद में महीने